Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So students, today you are all welcome in this class. And today's our topic is आओ वर्णमाला सीखें. This is a grammar chapter from chapter number 2 and our book name is व्याकरण सरोवर. So students, we will together study pages 9 to 11. And this is your course book. व्याकरण सरोवर and this is your chapter number 2 आओ वर्णमाला सीखें. तो बच्चों, आज हम आपको ये बताएंगे कि जिस प्रकार से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी प्रकार से हिंदी में वर्णमाला होती है. वर्णमाला जो हमारी होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है, स्वर और व्यंजन में. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें स्वर सीखेंगे कि स्वर हम किसे कहते हैं. सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे. स्वर बच्चों वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको बोलने में हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं. क्योंकि स्वर ऐसी छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जिनके उच्चारण में हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है. ये बिना व्यंजन की सहायता से उच्चारित होते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं. बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं वो संख्या में 11 होते हैं. कितने होते हैं? 11 होते हैं. और स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड. ये क्या है? अ. इसको जब हम बोलेंगे तो जब अ बोलते इसमें किसी तरह से कोई व्यंजन नहीं मिला हुआ होता है, केवल अ को स्वतंत्र रूप से हम अ कह के उच्चारित करते हैं. और जैसे कि आ है ना, आ से आम, अ से अनार, ई से क्या होती है बच्चों? इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत. ये जो होते हैं इतने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि औ से औरत तक, ये सब हमारे 11 होते हैं संख्या में और ये स्वर कहलाते हैं. देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11. और बाकी के जो ये वर्ण होते हैं, अंग से अंगूर, अंगै, खाली, है ना, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं. स्वर केवल हमारे 11 होते हैं. स्वर का मतलब होता है बच्चों वॉवेल्स. अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं वॉवेल्स की, तो इंग्लिश में वॉवेल्स केवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं बच्चों उनकी संख्या 11 होती है. तो बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से आगे चैप्टर को समझेंगे. अब यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए बच्चों. पेज नंबर 10 पर सही स्वर लिखकर स्वर माला पूरी करो. यहाँ पर हम सभी स्वर जो 11 होते हैं उनको यहाँ पर फिल करना है. अ के बाद आ, फिर बड़ी ई के पहले क्या था? छोटी ई, फिर बड़े ऊ के पहले छोटा ऊ, फिर इसी तरीके से ऋषि, फिर आई से ऐनक से पहले ए से एड़ी, फिर ओ से ओखली, फिर औ से औरत. इस तरीके से 11 स्वर जो होते हैं उन्हें हमें क्रम अनुसार यहाँ पर भरना है. अब बच्चों देखिए, चित्र में आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं. इन चित्रों को हमें पहचानना है और पहचानने के साथ इनके नाम लिखने हैं. तो पहला चित्र ध्यान से देखिए बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे. पहला चित्र है हमारा अमरूद का. तो ये इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? अ स्वर से. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अमरूद. दूसरा चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? आपको एक औरत दिख रही है.
तो इसकी शुरुआत ओ से हो रही है, यहाँ लिखेंगे औरत। सॉरी। तीसरे चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? इमली। स्टार्ट। तो बच्चों चौथा चित्र हमें क्या दिख रहा है? ऊ से उल्लू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऊ से उल्लू, मतलब ऊ वर्ण का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से पांचवा चित्र बच्चों दिख रहा है हमें ओखली का। तो हम कैसे लिखेंगे? ओ से ओखली। इसी प्रकार से छठा चित्र किस चीज का है बच्चों? आग का, है ना? आग जल रही है यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे? आ से आग। सातवां चित्र किस चीज का है बच्चों? ऐनक बनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? आई से ऐनक। और आठवां चित्र हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर ऊन का, तो ऊ से ऊन। तो बच्चों इस तरीके से हमें सारे चित्रों को पहचान कर स्वर वाले वर्णों से इन शब्दों की शुरुआत करते हुए इनके नाम पूरे फिल करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र को देखो, चित्र का नाम जिस वर्ण से शुरू होता है उस वर्ण तक रेखा खींचो। बहुत ही आसान है। यहाँ पर चित्र ऋषि का है, तो री से ऋषि जहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है उससे सीधा मिलाना है। इसी प्रकार से अ से अनार जहाँ पे, तो अनार से इस तरीके से मिला देना है। ई से ईख से सीधा रेखा खींच के मिलाना है। ओ से क्या है? ओखली। ओखली कहाँ पे है बच्चों? नहीं है, तो औ से औरत से इसको मिला देना है। और यहाँ पर औ से औजार भी होते हैं। इसी प्रकार से हमको चित्र को देखते हुए इन सभी चित्रों को इनके वर्णों से, सही वर्णों से मिलान करना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपके यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं। स्वर मैंने बताया संख्या में 11 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? एक पार्क का है, एक उद्यान का है, जिसमें क्या है? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उनके बहुत सारे नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन सभी के जो नाम हैं वो स्वर वर्ण से शुरुआत हो रही है। तो उनके नाम मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे ईशा, अमन, ओमवीर, आजाद, ओली, ऐश्वर्य, ऋतिक, उमा, एकलव्य, इति, उदर। तो अब हमको क्या करना है बच्चों? चित्र के अनुसार जो ये नाम दिए हुए हैं इनको हमें स्वर के अनुसार, क्रम अनुसार एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से जमाना है। तो आइए बच्चों हम कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला स्वर क्या है हमारा? अ। तो यहाँ पर देखो अ से शुरू होने वाला नाम कौन सा है? अमन। कौन सा नाम है? अमन। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे अमन। इस तरीके से हम इसे व्यवस्थित करेंगे। अब अ के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? आ। तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा से कौन सा नाम है? ये अमन हो गया। ये ओ की मात्रा वाला ओमवीर है। ये आजाद। कौन सा है बच्चों? आजाद। तो सेकंड नंबर पे हम लिख देंगे आजाद। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? ध्यान से देखो, ई, छोटी ई। तो छोटी ई से शुरू होने वाला कौन सा नाम है? ईशा। क्या ये वाला नाम आएगा? जी नहीं, हम इस नाम को नहीं लिख सकते क्योंकि ये बड़ी ई से शुरू हो रहा है। अमन, ओमवीर, आजाद, ओली, ऐश्वर्य, ऋतिक, उमा, एकलव्य, इति। हम कौन से नाम को लेंगे तीसरे नंबर पर? इति, क्योंकि छोटी ई से इसकी शुरुआत हो रही है। क्रम अनुसार हमको जमाना है, स्वरों के अनुसार। जो स्वर पहले आ रहा है उसी के अनुसार जमाना है। ई के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ी ई। तो बड़ी ई वाला नाम ढूंढो यहाँ पर। ईशा। कौन सा हो जाएगा? ईशा। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लिख देंगे ईशा। इस प्रकार से पांचवें नंबर पे क्या आएगा? ऊ से शुरू होने वाला। तो देखिए बच्चों, ईशा, अमन, ओमवीर, आजाद, ओली, ऐश्वर्य, ऋतिक, इससे ऊ से शुरू कौन सा हो रहा है?
उमा, और सबसे पहले हमारा छोटा ऊ आता है तो हम लिखेंगे उमा। और 6 नंबर पर अब हम लिखेंगे बड़े ऊ से शुरू होने वाला उदल, तो ये बड़े ऊ वाला उदल आ जाएगा। 7वें नंबर पे देखिए बच्चों, अब कौन सा नाम आना चाहिए, री से ऋषि वाला। देखो पूरे में री से ऋषि कहाँ है बच्चों, यहाँ है, तो 7वें नंबर पर ऋतिक लिखेंगे हम। फिर 8वें नंबर पे क्या आना चाहिए बच्चों, ए से एड़ी आ रही है यहाँ पर, ए से शुरू होने वाला ढूंढो, यहाँ ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से भी पहले हम एकलव्य लिखेंगे, जो छोटी ए से एड़ी से शुरू हो रहा है, तो ये आ जाएगा एकलव्य। अब ऐ से ऐनक से शुरू होने वाला नाम कौन सा है बच्चों, ऐश्वर्य, तो 9th नंबर पे हम इसको लिख देंगे ऐश्वर्य। अब देखो ऐ के बाद क्या आना चाहिए, ओ बच्चों, तो ढूंढो यहाँ पर क्या है, ओ, ये रहा ओम वीर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओम वीर। अब 11वें नंबर पे क्या आना चाहिए बच्चों, औ से औली, यहाँ पे औली आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे लिखे नामों को हमने स्वर के क्रम अनुसार कि पहले कौन सा स्वर आता है वही नाम हमने अमन लिखा, फिर आ से हमने आजाद लिखा, फिर ई से हमने इति लिखी, बड़ी ई से ईशा, ऊ से हमारा उमा हुआ, बड़े ऊ से हमने उदल लिखा, री से हमने ऋतिक लिखा, ए से बच्चों हमने क्या नाम लिखा, एकलव्य लिखा, ऐ से हमने ऐश्वर्य लिखा, और ओ से हमने ओमवीर लिखा, और औ से बच्चों हमने औली लिखा। तो इस प्रकार से हमने इन सभी नामों को स्वर के अनुसार व्यवस्थित करना सीख लिया है, और आपको भी इसी तरह के प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करना होगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज की कक्षा जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।